Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue this chapter number 4, metals and non-metals, yes, of science class 8. So let's start. So in the previous video I've explained you about the physical properties of metals and non-metals, है ना, how to categorize or how to differentiate metals and non-metals on the basis of their physical properties. Yes, now let's talk about the chemical properties of metals and non-metals. Okay, that is how to distinguish metals and non-metals on the basis of their chemical properties. Okay, so first of all we are going to see that when metals will react with oxygen, what will happen, and when non-metals react with oxygen, what will happen. ठीक है. So let's start. You are familiar with the phenomenon of rusting of iron. You all know this rusting of iron कि कैसे iron rusting होता है. Iron का कैसे rusting मीन्स उसमें जंग लग जाते हैं. कैसे? जब iron moisture और air के contact में आता है तब जाके rusting possible होता है ना. So recall the reaction by which rust is formed. You had also performed in class 7 an activity of burning a magnesium ribbon in air. You had learned in both the processes oxide formation takes place. Complete the following reactions of iron and magnesium with oxygen. See, जब iron ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलेगा ना तो वो भी आयरन ऑक्साइड फॉर्म करेगा. क्लियर. और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जब मीन्स रिएक्ट करेगा तब भी मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा. ठीक है. तो आप ये ऑलरेडी 7 क्लास में पढ़ चुकी है, ऑलरेडी ये एक्टिविटी आप कर चुके हो कि जब मैग्नीशियम एयर में बर्न होता है तब वो हमेशा रिजल्ट ऑक्साइड में ही देता है ना. जैसे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अगर आप बर्न करते हो तो वो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा. आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो आपको आयरन ऑक्साइड देगा. क्लियर. नाउ लेट्स लुक इन 4.3. So in 4.3 there is one activity. Let us see what is here. Let us check the nature of rust formed as a result of the reaction between iron, oxygen and water. See, rust का हम लोग अभी nature check करेंगे. What is this nature? ये nature word का मतलब होता है कि ये जो rust है ये acidic है या basic है. ठीक है. ये होता है नेचर का मीनिंग. तो हम लोग अभी इस एक्टिविटी के ज़रिए ये पता लगाएंगे कि जो ये रस्ट फॉर्म हुआ है ना आयरन ऑक्साइड, वो क्या है, एसिडिक है या बेसिक है ना. एसिड बेस एंड सॉल्ट्स आप ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ चुके हो. तो वही हम लोग चेक करने वाले हैं कि रस्टिंग जो रस्ट वाला जो है वो कौन है, एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है. सो कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर. तो आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें वाटर डालना है. ठीक है. और उसमें आपको कुछ जो रस्ट होते हैं ना, स्पूनफुल ऑफ रस्ट लेकर उसमें डिजॉल्व करना है. ठीक है. यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन एयर. रस्ट क्या करेगा, वो वैसे एयर में ही रहेगा, वो डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना. शेक द सस्पेंशन वेल. उसको आपको शेक करना है वो टेस्ट ट्यूब को. एंड देन टेस्ट द सोल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. सी, जैसे ही आप वो रस्ट वाला पाउडर और वाटर के साथ मिलाते हो तो सॉल्यूशन बनता है. सॉल्यूशन मतलब वाटर सोल्यूशन बनेगा. वही वाटर सोल्यूशन को आपको एक प्लेट में लेना है और उसमें आपको ब्लू और रेड लिटमस पेपर में चेक करना है कि और बताना है कि वो एसिडिक वाला सोल्यूशन है या बेसिक वाला सोल्यूशन है. ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, ये आपको क्लियर है ना. बिकॉज क्लास 7 में आपको ये डीपली एक्सप्लेन किए थे कि ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर का क्या काम होता है ना. तो जब इसको चेक करेंगे तो फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा, चलिए देखते हैं. So here is, does copper also get rusted? सी, जैसे आयरन रस्ट हुआ है ना वैसे ही कॉपर भी रस्ट होता है. बट कैसे पता चलेगा, आयरन जब रस्ट होता है तब देखना उसमें ब्राउन कलर का सब मीन्स कुछ सब्सटेंस क्रिएट होने लगता है ना, और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जंग लग गया. बट कॉपर में भी रस्टिंग होता है. कैसे आपको पता चलेगा, आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपोजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल्स. जब कॉपर रस्टिंग में शामिल होगा ना तो देखना वो कॉपर वेसल्स में ग्रीनिश कलर का डिपोजिट स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है. तो व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, जब एक कॉपर वेसल को आप वैसे ही खुले जगह पर छोड़ दोगे तो उसको एयर मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा बहुत समय तक, है ना. तो ये क्या करेगा कि धीरे धीरे रस्टिंग खराब होने लगेगा और ख़राब होने से उसकी जो वेसल्स मीन्स उसका जो चारों तरफ है ना
वो ग्रीन कोटिंग बनना स्टार्ट हो जाएगा। और वो जो ग्रीन मटेरियल है ना, वो किससे बना है पता है? इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट को मिलाकर ये जो ग्रीन मटेरियल है वो बना है। ठीक है, द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। तो जैसे ही कॉपर, सी यू इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉपर, H2O आ जाएगा वाटर का, CO2 आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड O2 आ गया ऑक्सीजन का। तो जब कॉपर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तब वो क्या फॉर्म करेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट को मिलाकर ग्रीन कोटिंग बनता है। ये वाला जो इक्वेशन है ये आपको अच्छी तरह से समझना है रिएक्शन को। ठीक है, जब कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो कॉपर हाइड्रोक्साइड एज वेल एज कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करेगा, और यही दोनों मिलकर वो कॉपर वेसल को ग्रीन बनाते हैं। ठीक है, और इसी से पता चलता है कि कॉपर वेसल में रस्टिंग हो गया है। क्लियर? नाउ recall the activity of burning magnesium ribbon. The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic or basic nature. जैसे हम लोग वो आयरन का रस्ट को लिए और उसको टेस्ट करेंगे, मीन्स टेस्ट मतलब चख के नहीं, मीन्स उसको टेस्टेड करेंगे कि एसिडिक या बेसिक नेचर है, तो वैसे ही आपको जो मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करोगे तो उसका भी ऐश निकलेगा। उस ऐश को भी पानी में आपको डिजोल्व करना है और उसको भी टेस्ट करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है ना? तो कैसे पता चलेगा इज द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक? हाउ डू यू असर्टन दिस? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। अगर आप इसको ट्राई करते हो तो देखना, जैसे आप वो सोल्यूशन में रेड लिटमस पेपर डालोगे ना, रेड लिटमस पेपर उसमें रखोगे, देखना वो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब आप एक बार ब्लू लिटमस पेपर डालोगे उसी सोल्यूशन में, तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, नो चेंजेस विल बी देयर। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है, दैट मीन्स द नेचर ऑफ द सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। यस, बेसिक इन नेचर, ब्लू का मतलब ही बेसिक है। ठीक है, और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है, दैट मीन्स एसिडिक इन नेचर। बट यहाँ पर तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो रहा है, सो ब्लू रिप्रेजेंट्स बेसिक नेचर। तो ये जो आयरन वाला जो रस्टिंग का हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे, और जो मैग्नीशियम रिबन वाला जो हम लोग एक्टिविटी किए, उसमें हम लोग को ये पता चलेगा कि रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब ये जो दो सोल्यूशन हम लोग लिए हैं, ये लोग बेसिक इन नेचर है, दे आर नॉट एसिडिक। क्लियर? नाउ you must have observed that the red litmus turns blue, so oxide of magnesium is also basic in nature. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे ही आयरन का जो रस्टिंग होता है, रस्टिंग मतलब आयरन ऑक्साइड फॉर्म हुआ, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, तो वो लोग सब बेसिक है नेचर में। इन जनरल मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो जो भी मेटल, ये आपको याद रखना है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे कि आयरन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं वो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हमेशा मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। और ये जो मेटालिक ऑक्साइड वो फॉर्म करेंगे, ये हमेशा, मीन्स हमेशा नहीं, इन जनरली अगर देखा जाए तो ये बेसिक होता है, इट इज़ बेसिक इन नेचर। ठीक है, इन जनरल मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्लियर? तो ये तो हम लोग देखें कि मेटल्स का, कि मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटालिक ऑक्साइड्स बनेगा, और वही मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक होता है नेचर में। अब नॉन मेटल्स का क्या होगा जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा? तो इसके लिए भी आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करना है। क्या करना है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डिफ्लैग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। तो आपको कुछ इस टाइप का स्पून लेना है और इसमें आपको पाउडर्ड सल्फर लेना है और उसको हीट करना है। ठीक है,
सो आफ्टर दैट एज सुन एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, और जैसे ही सल्फर बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ गैस जार। एक तो जार में आपको उसको वो स्पून को फट से डाल देना है, ठीक है। कवर द टम्बलर विथ अ लिड टू एंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एक्सेप्ट। सी जैसे ही सल्फर बर्न करेगा ना तो वो गैस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही वो गैस प्रोड्यूस करेगा उसको आपको जार में डाल देना है और फट से लीड दे देना है ताकि गैस बाहर ना जा सके, ठीक है। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, स्पून को आपको हटा लेना है। एड अ स्मॉल, तो वो जो जार में अभी वो गैस कलेक्टेड हो गया, अब आपको स्पून को हटा लेना है। एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर, और उसी टम्बलर जो आप लिए थे जार उसमें आपको वाटर डालना है। एंड क्विकली रिप्लेस द लिड, और लिड को आपको रिप्लेस कर देना है। शेक द टम्बलर वेल, अब टम्बलर को अच्छी तरह से शेक कीजिए। चेक द सोल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो यहाँ पर भी तो सोल्यूशन बना ना, गैस और वाटर, एक सल्फर का गैस और वाटर दोनों मिल गए तो सोल्यूशन बना, और वही सोल्यूशन को आपको फिर से रेड या ब्लू लिटमस पेपर में चेक करना है। कैसा आएगा उसका नेचर, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ठीक है। Okay, so name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide। तो जैसे ही सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो देगा आपको सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर। तो नेम ऑफ द प्रोडक्ट, तो जैसे ही सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, ये प्रोडक्ट बनाया। क्लियर। When sulfur dioxide is dissolved in water, sulfurous acid is formed। सी यहाँ पर क्या लिखा है कि सल्फर क्या किया, उसको हीट किया गया, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाया। वही गैस जब वाटर के साथ मिला तब सल्फ्यूरस एसिड बनाया। ध्यान से समझिएगा, सल्फ्यूरस एसिड बनाया। पहले क्या किया, सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिल गया, है ना, और सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। फिर वही सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, है ना, वही सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल गया और सल्फ्यूरस एसिड मतलब H2SO3 बनाया, सल्फ्यूरस एसिड बनाया। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है। सो द रिएक्शन कैन बी एज फॉलो। यहाँ पर रिएक्शन भी दिया गया है कि सल्फर जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म करेगा। नाउ द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। सी जैसे आप वो सोल्यूशन को ब्लू या रेड लिटमस पेपर में चेक करते हो तो आपको क्या मिलेगा कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में चेंज हो जाएगा, और रेड लिटमस पेपर में जब आप चेक करोगे तब कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। तो इससे क्या पता चल सकता है कि जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स द सोल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। क्लियर। और इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो जो भी ऑक्साइड्स बन रहा है नॉन मेटल से, है ना, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा मतलब ऑक्साइड्स बनाएगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड वर्ड आ रहा है ना, तो मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड्स बनाएगा। और जो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड बना है मतलब ये सल्फ्यूरस एसिड वगैरह, वो जनरली एसिडिक इन नेचर होता है। नॉन मेटल से जो ऑक्साइड बनता है वो जनरली एसिडिक इन नेचर होता है, और मेटल से जो ऑक्साइड बनता है वो जनरली बेसिक इन नेचर होता है। क्लियर। Now recall the name of some of the laboratory acids and bases you have read in class 7. So this is all about that reaction with oxygen। जब ऑक्सीजन के साथ मेटल्स रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। इससे हम लोग जान सकते हैं कि विच इज़ द मेटल एंड विच इज़ द नॉन मेटल। सेकेंड प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विथ वाटर। जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और मेटल्स नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। सो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। Okay, so this is all for today. If you have any doubt, any query, then you're free to ask me in the comment section. Okay, thank you so much, students.